जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्वों में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज़ का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद वैवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वर्भानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो कि राहु केतु के अगर दो टुकड़े हुए हैं, उन दो टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वर्भानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कलार, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारका तो अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीजें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है। क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखते हैं कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, कर्क राशि, आपकी राशि से शुक्र दशम भाव, एकादश भाव और 12वें घर के अंदर अस्त होंगे। यानी शुक्र को अगर देखा जाए तो यहाँ 3 चरणों में हमने बांटा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्र राशि से चौथे और एकादश का स्वामी है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन का है। एकादश भाव लाभ का है। यानी शुक्र अपने नेचुरल कारक अस्त होने के भी फल देगा, जहां का वो स्वामी है वहां के भी फल देगा। सबसे पहले समझिए, 28 अप्रैल से 13 मई तक शुक्र अस्त होंगे। जब शुक्र अस्त होंगे तो शुक्र कहाँ अस्त हो रहे हैं? सबसे पहले दशम भाव में अस्त हो रहे हैं। अगर इसको मोटे तौर पे देखो तो ये सूर्य शुक्र का बहुत सुंदर धन योग है, क्योंकि सूर्य कौन है? दूसरे घर का मालिक। शुक्र कौन है? एकादश भाव का मालिक। इसलिए अस्त कौन हुए हैं? सूर्य ने धन के मालिक को अस्त किया है। 2 धन भाव के स्वामी आपस में मिलकर दशम भाव में है, जहां पर सूर्य दिग्बली भी होंगे। यानी ये सूर्य शुक्र की युति सिर्फ अस्त होने के हिसाब से थोड़ी कमजोर है, अदरवाइज ये एक सुंदर धन योग है। ये सूर्य जब तक यहाँ 13 मई तक रहेंगे तब तक आपके लिए धन के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है, प्रमोशंस के लिए अच्छा है, कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देने में सक्षम है ये सूर्य शुक्र का योग। यही सूर्य और शुक्र देखेंगे चौथे भाव को, जहाँ शुक्र अपने ही भाव को देखता है। यानी ये शुक्र इस दौरान आपको लग्जरी देगा। भले ही अस्त होगा, कोई बात नहीं है, लग्जरी प्राप्त करने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर लगता है आपको कि लग्जरी प्राप्त हो सकती है तो एफर्ट्स बढ़ाइए, क्योंकि एफर्ट्स बढ़ेंगे तो लाभ होगा। पूजा पाठ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है, वो करेंगे, प्लेनेट आपको हेल्प करेंगे। यानी ये शुक्र सबसे पहले क्या कर सकता है? शुरू के चरण में 28 अप्रैल से 13 मई कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सुख दे सकता है, कोई वाहन का सुख दे सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स घर में आ सकते हैं, कोई लग्जरी आपके घर में बढ़ सकती है, उसका सुख देने के लिए शुक्र तैयार है। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। जो मंगल कार्य मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये नहीं करने हैं,
वही नहीं करना, उसके अलावा बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। अब ये शुक्र दूसरा चरण में पहुंचता है 13 मई से 14 जून। कहाँ पहुंचेगा? एकादश भाव में। अब बनेगा ये प्रबल वाला धन योग, क्योंकि धन का स्वामी धन योग, धन भाव में, और दूसरे घर का मालिक सूर्य उसके साथ है। इसको कहते हैं डबल धन योग। अब कोई कहने लगा जी आपका तो शुक्र अस्त है। भाई भले ही अस्त है तो क्या हुआ? अस्त होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारी सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी। कारकत्व में कमी आएगी। हो सकता है जो प्रमोशन 10 तारीख को मिलना वो 15 को मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। ये सूर्य शुक्र की युति एक सुंदर धन योग को बनाती है। प्रमोशन दिलाएगी, तरक्की दिलाएगी, व्यापारिक वृद्धि कराएगी। आप समझ लीजिए कि ये समय फाइनेंस के लिए बेटर है, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा। तो ये क्लियरली स्पष्ट रूप से स्थितियां दिखाई देती है कि भाई ये समय आपके लिए बेहद खास और अनुकूल रहेगा। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण कहता है कि अब ये धन योग 12वें घर में बनता है। और 12वां घर किसका? खर्च का। वो कहता है अगर पैसा चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा। और खर्च कैसे? यात्राओं से धन कमाना, कि कहीं से कुछ बात हुई, पहले हमने यात्राएं की, अपनी जेब से पैसा लगाया, फिर हमको फायदा मिला। किसी ने कहा जी आप यहाँ आ जाइए, हमारा ये काम है, हम आपको यहाँ पैसे दे देंगे। तो क्या हुआ? आपने यात्रा की, आपने ट्रैवलिंग की, आपने कुछ खर्च किया, वहाँ से आपको पैसा मिला। फॉरेन लैंड से पैसा कमाने का मौका ऐसे ही मिलता है। विदेश से जुड़कर, विदेशी कंपनी से जुड़कर, बाहर के लोगों से जुड़कर पैसा कमाने की स्थितियां जो हैं वो अब बेहतर होंगी। लेकिन पहले ये कुछ खर्च कराएगी, फिर खर्च के बाद ही आपको रिजल्ट देगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो शुक्र की स्थिति मेरे हिसाब से तीनों ही चरणों में अच्छी है। बस तीसरा चरण जो 14 जून से 5 जुलाई का, ये थोड़ा टफ जा सकता है, अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे शुक्र के 66 दिन जब वो अस्त होंगे। जय श्री राम।